वाइड एंगल के एक और एपिसोड में सभी साथियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा है यहाँ पर औरंगजेब, महमूद गजनवी या दूसरे विनाशकारियों के आक्रमणकारियों के बारे में कि उन्होंने भारत में मंदिर नहीं तोड़े। एक चीज है कि हमने हमेशा आगे ही चलना है। हम एक माजी में, भूतकाल में फंस के रह जाएं किसी एक वक्त पर, तो ये न देश के लिए, न हमारे लिए, न लोगों के लिए सही बात होगी। हर एक चीज को देखना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने में ही सभ्यता का, देश का, लोगों का, हम सब का हित जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ जो इतिहास है, इतिहास को नकारने की चेष्टा आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं है। ये आगे बढ़ने का काम नहीं है, बल्कि ये एक गलत धारणा कायम करने की जरूरत है। हमें सभी लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, शांति से रहना है, सब लोगों को मिला के चलना है। यही टॉलरेंस, एकोमोडेशन, इंक्लूसिवनेस, प्लूरलिज्म भारत की सभ्यता है। यही भारत का सबसे बड़ा आइडिया है। लेकिन इसमें ये चीज कि जो कुछ भी इतिहास में हुआ है उसकी तरफ आंखें, उसकी उसमें फोकस नहीं होना है, उसमें हम फंस न जाएं। लेकिन साथ के साथ उसको नकारने की भी जरूरत नहीं है। उसको जब भी हम नकारेंगे तो उस तरह से क्या होगा कि हमारी समझ जो होगी, हमारी इस सभ्यता की जो ये जानने पहचानने, इसमें काम करने की जो क्षमता होगी, या जो दूसरे तत्व हैं जो हमें, आपको, सब लोगों को एक पुराने इतिहास में फ्रीज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, वहीं पर ही दिखाना चाहते हैं, तो उन सारी की सारी शक्तियां जो है वो इस नकार से और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जरूरत इस बात की है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के बाद एक ट्रुथ कमीशन लगा, जो तथ्य थे, जो सच्चाई थी, उसको माना गया, उसको देखा गया, उसको एक्सेप्ट किया गया और सब लोग मिल के आगे बढ़े। उसी तरह से हमें भी एक जरूरत है आगे बढ़ने की, सब लोगों को साथ लेकर चलने की। लेकिन इसमें कोई बहुत ही, जिसको कहते हैं वेल मीनिंग पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं, वो समझ है उनकी, पढ़ाई है उनकी, उनका ज्ञान है, लेकिन वो आधे अधूरे सच के साथ हम सबको आगे ले जाना चाहते हैं, और जिसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं जब तक सच्चाई का सामना न हो। सच्चाई का सामना बहुत जरूरी है। सत्य हिंदी पर मुकेश जी सच्चाई का सामना एक कार्यक्रम चलाते थे, उसमें वो प्रोफेसर पुनियानी के साथ बात करते थे। एक बार जब उन्होंने महमूद गजनवी के साथ बात की, तो मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया, मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको बताया कि आप जो कहते हैं वो किसी भी पर्शियन तारीख में नहीं है। उनने पहले मेरे को कहा कि आप प्रोफेसर पुनियानी से बात कीजिए। मैंने प्रोफेसर पुनियानी को फोन लगाया, मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने फिर उसका कोई नोटिस नहीं लिया। अभी रिसेंटली उन्हीं प्रोफेसर मुकेश कुमार और प्रोफेसर राम पुनियानी जी, उन्होंने एक और रिसेंटली एक और शो किया है। अब उन्होंने उसका नाम बोलता लिखा है। ये मैं शेयर करता हूँ उसकी जो ये है, जो वो ये था, ये वाला शो, बात बोलेगी, बात बोलेगी, यानी कि द ट्रुथ विल स्पीक, ये प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में उन्होंने यही बात की।
उन्होंने भारत के मंदिरों के तोड़ने की बात की, और चार बड़ी चीजों की उन्होंने उसमें किया। उन्होंने महमूद गजनवी का कहा, उन्होंने कश्मीर में हर्ष, राजा हर्ष के बारे में बात की, और उन्होंने औरंगजेब के बारे में, खासकर काशी विश्वनाथ की मंदिर तोड़ने की बात की। इस बार मैंने तो उनको कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस था कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो हमने ये बात साफ करने के लिए एक तीनों विषयों पर, एक महमूद गजनवी के साथ, दूसरा कश्मीर के राजा हर्ष के साथ, और तीसरा औरंगजेब के साथ बातचीत करने का मन बनाया है, कि जो तथ्य हैं उन तथ्यों को हम साझा करें, उनको आप सब लोगों के सामने ले आए, और जो इतिहास की बातें हैं, इतिहास की बातों को साफ करें, इतिहास की बातों को माने। और साथ के साथ ये भी है कि इतिहास को हम पीछे छोड़ दें, इतिहास में न फंसें। किसी भी चीज के लिए, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए, किसी भी देश के लिए इतिहास में, माजी में, भूतकाल में फंस के रह जाना ठीक नहीं है। लेकिन गलत तरीके से अपने ही इतिहास को नकारना, वो भी सच्चाई नहीं है। और उससे, जैसे कि मैंने कहा, उससे हमें धोखा लगता है। हम कुछ और समझते हैं सच्चाई के बारे में, जो सच है। और दूसरे जो तत्व हैं, जो ये चाहते हैं कि हम भूतकाल में ही, माजी में ही, पास्ट में ही फंसे रहें, वो पास्ट को फ्रीज करना चाहते हैं, हमारे प्रेजेंट का डिटर्मिनेटर बनाना चाहते हैं, उनको और शय मिलती है। तो इस चेष्टा में, ये जो हमारी कोशिश है, इसमें हम इन तीनों के बारे में आज हम औरंगजेब और काशी विश्वनाथ के बारे में तथ्यों को साफ करेंगे, जो हमारे पास तथ्य हैं, और उन बातों पर हम इस चीज को आधारित करेंगे, जो बातें प्रोफेसर राम पुनियानी और प्रोफेसर मुकेश कुमार जी ने अपने कार्यक्रम में बात बोलेगी, द ट्रुथ विल स्पीक, उसमें कही है। हमारे साथ जाने माने विश्लेषक हैं इतिहास पर, न सिर्फ हमारे कश्मीर के इतिहास पर, भारत के इतिहास पर और दुनिया के इतिहास पर इनकी नजर है। प्रदीप कौल खड़बली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। इस बारे में नमस्कार सर। आपके साथ नमस्कार डॉक्टर साहब। बात करेंगे। तो ये जो मैंने बातें कुछ कही, ये एक संदर्भ सा कायम करने की कोशिश थी, कि हम क्या बात और किस बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम, जैसे मैंने कहा, खाली औरंगजेब और काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की बात करेंगे। हमारे पास तारीखी जो तथ्य हैं उनको हम सामने रखेंगे, हम शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ, कि जो कुछ भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो आज हम खाली इस एक मुद्दे पर, बाकियों को हम अगले में टच करेंगे। तो धन्यवाद प्रदीप जी। डॉक्टर साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने अपने एक विस्तृत संदर्भ में कहा कि बात को बड़ी अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया इस संदर्भ में, कि जो इतिहास है, हमें इतिहास में फंसना नहीं है, परंतु इतिहास से हमें सीखना है। क्योंकि इतिहास जो होता है वो हमारा दर्पण है। हम प्रेजेंट को फील करते हैं, फ्यूचर हमारे पास अभी है नहीं। अब जो भी हमारा है वो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है। और वो अनुभव किस पे आधारित है? वो हमारी भूतकाल पे आधारित है। हमारी एक्सपीरियंस जो है, वो पास्ट एक्सपीरियंस, जो पास्ट है, पास्ट गुजरा है, उसी की छवि हमारे सामने आती है, एक मिरर बन जाता है। और भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे सीख लेके वर्तमान और हमारा भविष्य कैसे उज्जवल बने, प्रज्वलित हो, इंसानी कदरों से और हम आहंगी से,
हम कैसे इकट्ठे एक मानवता, एक जो रेस है, ह्यूमन रेस है, कैसे वो ये आगे बढ़े, इसके लिए उस दर्पण में झांकना बड़ा ही आवश्यक है। क्योंकि जो जो गलतियां हुई हैं हमसे एज ए ह्यूमन रेस, उन गलतियों को हम न दोहराएं और माजी से सीखें। परंतु 1947 के बाद भारत में एक ऐसी विचारधारा भी पनपी। हालांकि भारत के जो निर्माता थे, उन्होंने भारत को एक सेकुलर राष्ट्र या एक समन्वयी राष्ट्र बनाने के लिए भारत को, भारतीय लोगों को प्रेरित किया। और हमारी जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई भी थी, उसका बहुत ही बड़ा अंश ये था कि हम सब एक रेस हैं, वी आर ऑल इंडियन पीपल। और उसका ये नतीजा रहा कि भारत में, जिसको हम कहते हैं, वेदों ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक फैमिली, दिस होल अर्थ इज वन फैमिली, हम सब एक फैमिली। मगर इस फैमिली में नोकझोंक आपस में मेंबर्स में होती है, देयर क्लैश ऑफ आइडियाज होते हैं, फिर भी फैमिली बनती रहती है, चलती रहती है, एक, सॉरी। एक समन्वय के भावना से। परंतु क्या होता है कि जब हम उस भूतकाल में, उस माजी में जो चीजें घटी हैं, उनका हम जब विश्लेषण करते हैं, खासकर वो लोग जिनके जिनकी और स्टूडेंट्स देखते हैं, स्कॉलर्स देखते हैं, जिनसे वो इंस्पायर होते हैं, जब वही गलतियां कर बैठते हैं, तो एक डिफेक्टिव नैरेटिव फॉर नेशन बिल्डिंग हमारे सामने आता है। और उस डिफेक्टिव नैरेटिव को ठीक करने का प्रयास यही है कि हम आपस में बात करें, और जो तथ्य हैं, तथ्य के आधार पर हम बात करें, ताकि जो गलतियां हुई हैं माजी में, वो दोबारा न हो। बिल्कुल सही आपने अब कहा। आप जैसे आप जैसे राम पुनियानी जी ने औरंगजेब के बारे में बात की। राम पुनियानी ही नहीं, बल्कि अब एक एक फैशन ये भी बन गया है कि औरंगजेब को हम कैसे एक सेकुलरिस्ट, एक ह्यूमनिस्ट, एक ह्यूमेन, एक काइंड राजा के रूप में स्थापित करें, ये भी है। और एक एक ये भी है कि औरंगजेब एक बिगड़ था, वो भी एक बात चली आ रही है। बट हमारा यह है कि एक अनुभव के आधार पर जो एक्सपीरियंस है, इंडियन नेशन की जो एक्सपीरियंस है औरंगजेब के साथ, द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन नेशन विद औरंगजेब, उसको हम सामने रखें, और वही कलेक्टिव एक्सपीरियंस हमें ट्रुथ की ओर ले जाएगी। आप कुछ कहना चाहते थे? यही मैं आपकी बात के साथ ही बात जोड़ना चाहता था कि माजी में बहुत कुछ हुआ है। माजी में हमने फंस के नहीं रहना है। लेकिन माजी का जो एक परतव है, वो आज भी हमारे सामने बार बार आता है। आप मैं दोनों कश्मीर से हैं और दोनों विस्थापित हैं। हमारा कश्मीर हमारी मातृभूमि, जिसके हम सबसे पुराने बाशिंदे हैं, हमसे छूट गई। और एक आपको इसी के साथ जुड़ी हुई बात मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने आज की इस वार्ता का थंबनेल बनाया है, मैं शेयर करता हूं। इस थंबनेल की जो शक्ल है, इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे इसमें, हाँ। ये जो हमने आज का बनाया है थंबनेल, ये आगे भी आएगा। इसमें जो ये पीछे का दृश्य है, ये कश्मीर के एक समय के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर वांगत टेम्पल्स का है। वांगत में। मैं 2024 के दिसंबर में कड़कती सर्दी में वहां गया था। ये वहां का एक दृश्य है, बहुत सारे दृश्य हैं। और ये जो दृश्य हैं, इनके परिणाम स्वरूप हम विस्थापित हैं। तो
कहां तक आप अपने इतिहास को नकारिएगा? इसको मान लीजिए ये हुआ है, हमारे विस्थापन को समझिए, ये समझिए कि गलत हो रहा है, और जैसे आप कहते हैं कि एक सीख लेकर आगे बढ़िए। अब जैसे जिस प्रोग्राम पर खास फोकस हमने किया है, ऐसा होता है अक्सर ऐसी बातों में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जनरल सी बातें करके निकल लेते हैं, कोई स्पेसिफिक तथ्य उसके साथ जुड़ के, उसके साथ उसमें बंद होके बात को साफ करने के बजाय, किसी ने अपनी कहानी कह दी, मैं अपनी कहानी कह के निकल लूं, दोनों आदमी अपनी अपनी कहानियों के साथ खड़े हैं। मेरा अप्रोच इतिहास के साथ ये है कि जो कोई पुरानी कहानी है जो किसी ने कही है उसको सामने लाओ, उसके साथ तथ्यों को बिठा दो, और अगर वो बात तथ्यों में ठीक बैठती है तो ठीक है, अगर नहीं बैठती है तो करेक्ट करें। हम दोनों अलग अलग नैरेटिव, जो नैरेटिव का हमेशा मतलब ये होता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होती है, लेकिन आधी अधूरी सच्चाई होती है। तो जब तक हम पूरी सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनती है। अब इस प्रोग्राम में प्रोफेसर पुनियानी ने यह कहा कि जो औरंगजेब का काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की बात है वो कुछ और है। अब औरंगजेब के बारे में हमारे पास सबसे विस्तृत कंफर्म जानकारी है मासिर आलमगीरी, जो साल ब साल, हर एक साल का औरंगजेब के पूरे उसका रूल का विश्लेषण है, मुस्तदी खान ने लिखा है, जादूनाथ सरकार जी ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। मैं आपको उन दोनों की का दिखा देता हूं कि वो क्या कहते हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं पहले, कि मासिर आलमगीरी, मुस्तदी खान की, उसमें क्या लिखा है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं, ये मासिर आलमगीरी का ट्रांसलेशन है जादूनाथ सरकार का। ये सरकार का। मासिर आलमगीरी, हिस्ट्री ऑफ एम्परर औरंगजेब आलमगीर, ये इसका साकी मुस्ताद खान, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सर जादूनाथ सरकार। ये इसका 12वां चैप्टर है, यानी कि 12वें साल की बात है। 12वां साल जनवरी 1669 से जनवरी 1670 तक था, मतलब इसमें साल हिजरी के हिसाब से बने हुए हैं, और इसका कन्वर्शन किया है। अब इसमें पूरे साल का ब्यौरा है। इस पूरे साल में जैसे उस प्रोग्राम में प्रोफेसर पुनियानी ने ये कहा था कि औरंगजेब बहुत सारे राजवाड़ों को, जिसमें कच्छ, राजस्थान वगैरह के बहुत सारे राजे थे, उनकी रानियां थी, उनके साथ वो बंगाल मुहिम पर जा रहा था। इस पूरे साल में इसमें महीने महीने का दिया हुआ है। जैसे ये अभी फरवरी का महीना है, उसके बाद ये अप्रैल पर आ जाता है, उसके बाद ये अप्रैल, उसके बाद मई, मई, उसके बाद फिर मई की बात है, फिर मई की बात है, फिर ये जुलाई में आ गया, जून, जुलाई, सितंबर, और ये सितंबर में इसका जिक्र है। तो कहीं पर भी जो हम बाकी आगे भी देखेंगे इसमें, ये अक्टूबर आ गया, उसके बाद हम नवंबर की भी बातें इसमें लिखी हुई हैं। मतलब कि जो 12वां चैप्टर, 12वां साल का जो पूरे का पूरा जो जानकारी है, मुस्तदी खान ने, साकी ने जो दी है। तो ये आ गया हम 15 दिसंबर पर, और यहाँ पर ये खत्म हुआ पूरा इसमें जनवरी 1670 में। और इसमें
2 सितंबर को लिखा हुआ है कि थर्सडे 2 सितंबर 1669, ये कुछ शायद मुझे लगता है इसमें गलती आ गई है, 1669, जो 15वां रबिउल सानी बनता था उस साल का। मिर्जा मुकरम खान सफवी डाइड ऑफ ए सीवियर फीवर। मिर्जा मुकरम खान सफवी के मरने की खबर है, और उसके साथ जुड़ी हुई खबर है, इट वॉज रिपोर्टेड दैट अकॉर्डिंग टू एम्परर्स कमांड हिज ऑफिसर्स हैड डिमोलिश्ड द टेम्पल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। इतनी सी बात है, और उसके बाद आगे वो चला जाता है 18 सितंबर पर दूसरी बातें करता है। वो लड़ाई हो गई थी लाहौर में। खैर, अब ये जो इसमें है एम्परर्स कमांड, इसका भी एक संदर्भ है, वो भी इसी साल में है। वो संदर्भ ये है कि औरंगजेब ने, ये अप्रैल की बात है, अप्रैल में औरंगजेब को आप देख सकते हैं यहां पर कि तट, मुल्तान और बनारस, 3 जगहों से औरंगजेब को बताया गया था कि जो ब्राह्मण हैं वो अपनी किताबें पढ़ाते हैं वहां पर, उन स्कूलों में पढ़ाते हैं, और जो उनको पढ़ने वाले हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो ये किताबें सुनते हैं। उसमें ये भी लिखा है कि मुसलमान भी ये सुनने आते हैं। और औरंगजेब क्या कहता है, ये मुस्तदी खान लिखता है, हिज मैजेस्टी ईगर टू एस्टैब्लिश इस्लाम issued orders to the governors of all provinces to demolish the schools and temples of infidels, and with the utmost urgency put down the teaching and public practice of the religion of misbelievers. अब इसका डिस्टॉर्शन जो हमारे सामने आता है वो ये होता है कि इन जगहों पर राजा के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, या जो बाकी होंगे जब दूसरे राजाओं की बात हुई उनके खिलाफ साजिशें होती थीं। साजिशों की कोई बात नहीं है, ये मुस्तदी खान का रिपोर्ट है कि वहां पर लोग, ब्राह्मण लोग, हिंदू लोग अपनी किताबें पढ़ाया करते थे, और इन किताबों को के पढ़ाने की, धर्म की बातें करने की जब बात औरंगजेब को बताई गई, तो उसने ऑर्डर दिया हर एक लोगों को कि इनको गिराया जाए। और इसी बात का ये है यहां पर जो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एम्परर्स कमांड, इसी बारे में जो एम्परर की कमांड थी, इसको इसको पूरा करने के लिए मुकरम खान ने मंदिर को गिराया था, और वो उसके बाद उसको फीवर हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद, कब की बात है, तो ये मंदिर ढाया गया। इसमें कहीं पर भी न किसी इसका कोई कारवां जाने की, राजा की सवारी जाने की बात है, औरंगजेब के बंगाल जाने की बात है, और न ही कहीं पर किसी भी साजिश होने की बात है। जो दोनों बातें प्रोफेसर राम पुनियानी जी ने अपने उस कार्यक्रम में कही हैं, और वो गलत है। एक और मैं आपको दिखाता हूं, ये तो मैंने सर जादूनाथ सरकार का ट्रांसलेशन दिखाया, इसका पर्शियन जो है, पर्शियन जो एक्चुअल मुस्तदी खान ने लिखा है, उसमें भी यही कुछ है। पहले यही लिखा हुआ है, ये मैंने 2 पीस उसमें से सिलेक्ट किए हैं, कि पहले उसमें ये लिखा है कि जो तख्त, मुल्तान, खसूस बनारस, ब्रह्मना बतालत निशान दर मदारिस मुकर्रर बकदर कुतुब बातिला, कुतुब बातिला, यानी कि जो उनकी अपनी किताबें हैं जिसको मुसलमान लोग बातिल यानी झूठी किताबें कहते थे, वो पढ़ाते हैं। ये पहली बात कि क्यों हुआ था ये ऑर्डर, और दूसरी बात कि जब वो काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, ये उसमें लिखा है, कजा उल मुज़ाकार परदाजान बुत खाने काशी विश्वनाथ मुनहदिम गर्दानेद, ये उसको मुंतजिम कर दिया। अब इसको ये 2-3 चीजों से एक्सप्लेन आउट, इसकी गलत व्याख्या करते हैं। वो व्याख्या, एक तो मैंने ये कही कि एक व्याख्या ये है कि वहां पर साजिशें होती थी, जबकि उसी किताब में
मासिर आलमगीरी में ही ये बात साफ लिखी हुई है कि कोई साजिश नहीं होती थी, औरंगजेब के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही थी, बल्कि वहां पर उसी किताब में लिखा है, वहां पर हिंदू लोग अपनी जो उनकी रिलीजियस बुक्स हैं, मजहब की किताबें हैं, शास्त्र वगैरह वो पढ़ा रहे थे। और जब औरंगजेब को ये बात बताई गई तो उसने इन जगहों पर ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए कि इसको बंद कराया जाए और जिन जगहों पर हो रही है उनको तोड़ा जाए। कोई साजिश की बात नहीं। तो इस तरह से एक तथ्य साफ होता है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब के स्टैंडिंग ऑर्डर्स के द्वारा मुकरम खान उसने गिराया। सितंबर, अगस्त सितंबर के बीच की बात है। मान लीजिए ये 25 अगस्त 1676 और सितंबर 1676, क्योंकि 2 सितंबर को वो मुकरम खान के मरने की खबर है, और उसमें ये बताया जाता है कि उसी के आदमियों ने औरंगजेब के हुक्म के हिसाब से काशी विश्वनाथ के मंदिर को गिराया था। तो ये बात बहुत साफ है, इसमें कोई भी आगे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। सही है डॉक्टर साहब, आपने तो मतलब इसके बारे में तो कोई शक ही नहीं है। मगर क्या है कि जादूनाथ सरकार की जो राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर है, वो एक मॉन्यूमेंटल वर्क है। और बेस्ड ऑन जो सोर्स मटेरियल है उस पे काम करके उन्होंने लिखी है ये किताब। और अब राम पुनियानी जी का उनके कहने राम का पुनियानी उनके जी का एक चीज मैं आपसे जोड़ दूं कि जादूनाथ सरकार को जनरली सिंपैथेटिक टू औरंगजेब माना जाता है हिस्टोरियन। हाँ, हाँ। और राम पुनियानी जी का ये कथन था कि अ, औरंगजेब बनारस जा रहे थे 40 हिंदू राजाओं के साथ, और उनकी रानियां भी साथ थी। और बीच में जब वो बनारस पहुंचे तो वहां की रानियां जो थी 40 रानियां, उन्होंने कहा कि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। तो औरंगजेब ने उनको कहा हाँ जाइए, तो उनके लिए इंतजामात किए गए। अब देखिए नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है कि उनके लिए इंतजामात किए गए और वो रानियों के दर्शन के लिए हुक्म दिया गया कि इनको दर्शन ठीक तरह से करवाइए। उसके बाद 40 रानियों के बजाय 39 रानियां वापस आ गई। एक कच्छ की रानी जो थी वो वापस नहीं आई। और जब खोजबीन की गई तो ये पता चला कि वो बेसमेंट में, मंदिर के बेसमेंट में नंगी हालत में पाई गई। अब जब राजा को, औरंगजेब को, सो कॉल्ड हिज हार्ट मेल्टेड, हाँ, कि हिंदू रानी के साथ ये हुआ है, तो उसका दिल पसीज गया और उसने ऑर्डर दिया फौरन कि इसको गिराया जाए। अब देखिए कहां से कहां, जैसे आपने अपने स्टेटमेंट में जो आपने पहले भी कहा कि जैसे कश्मीर में हम विस्थापित हुए हैं। अब एक्सपीरियंस जो मैंने कहा कि अनुभव के आधार पर हमें वहां से निकाला गया। और कुछ समय के बाद 10 30 40 साल के बाद ये एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि वो खुद ही निकले कश्मीरी पंडित वहां से, और किसी के कहने पे निकले, और ये एक काउंटर नैरेटिव बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इस काउंटर नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए। और नेशन बिल्डिंग, जो एक नेशन बिल्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, एक एक कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जब ये आपके सामने आएगा तो नेशन बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये जब ये झूठ चीज जो झूठ है, का सहारा लेके। हमारी ये जो मीटिंग है इसमें खाली 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं कुछ बातें साफ करना चाहता हूं इसमें। ये चीज जो आपने कही कि ये जो मैंने कोट किया, ये मासिर आलमगीरी का ही ट्रांसलेशन है। जो उसकी राइज एंड फॉल ऑफ मुगल अंपायर है, वो 4 वॉल्यूम्स में जादूनाथ सरकार की एक बहुत विस्तृत किताब है। तो इसमें ये लिखा है। इसमें एक चीज ये नोट करने की है
कि इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है पूरे साल में, इसलिए मैंने पूरे साल का डेट वाइज, महीने वाइज ये दिखाया जो मुस्तरी खान ने, साकी ने लिखा है, कि कहीं पर भी औरंगजेब का बाहर जाने की बात नहीं है। बाद में एक जगह बात आती है दिल्ली से आगरा तक जाने की, और कोई बात नहीं है, वो भी इस वाक़े के बाद, वो कुछ दिसंबर में आती है, वो आगरा चला गया, और बाहर कहीं जाने की बात नहीं है। तो ये बात जो है, औरंगजेब जा रहा था, रानियां जा रही थी, ये सारी बातें मासिर आलमगीरी में कहीं पर भी नहीं है। और अगर औरंगजेब अपने राजधानी से किसी भी जगह जाता, मैंने कहा ना आगरा तक वो जा रहा था उसमें 2 पेज में लिखा हुआ है कि उसने वहां पर क्या किया, मथुरा का भी उसमें लिखा हुआ है कि उसने वहां शिकार खेला। तो ऐसी बात औरंगजेब के साल बसाल, ये उसका साल के पूरा बसाल के विवरण, 12वें साल की जो डिटेल है, कहीं पर भी नहीं है। अब जो वो पूरा दूसरी विवरण बात है। है, वो दूसरी बात एक और सोर्स से आती है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, सब अपने दर्शकों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ऐसा है, जब हम नरेटिव और नरेटिव के बारे में करेंगे तो नरेटिव आपस में टकराएंगे। मेरा इतिहास के साथ ये अप्रोच ऐसा लगता है कि ये नैरेटिव को टकराना बिल्कुल गलती है। हमें जो तथ्य हैं, सिर्फ उस तथ्य को सामने रखना है। तो प्रोफेसर पुनियानी उसमें इस बात का करते हैं जिक्र कि वो इसमें कहते हैं वहां पर प्रोफेसर पुनियानी उसमें कि पुत्तबी सीतारामैया का की एक किताब है। पुत्तबी सीतारामैया पट्टाभी इंडियन नेशनल सीतारामैया कांग्रेस के सदर कांग्रेस रहे। के लीडर भी जिस थे। वक्त वो सुभाष चंद्र बोस के साथ वो वो इलेक्शन हुआ था, उन्हीं का हुआ था। तो 1939। तो उन्होंने किताब एक लिखी है, मैं उसको शेयर करता हूं, उन्होंने क्या लिखा है। ये जो पुत्तबी रामा राव है, उन्होंने किताब लिखी है अपनी, उसका नाम है फेदर्स एंड स्टोन्स। ये उसकी डायरी टाइप है, और इसके ये जो वाक़ा है, इसके बारे में लिखा हुआ है पेज 177 और 178 में। अब वो उनके पास क्या सोर्स है, वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक कहानी मैंने बनारस मस्जिद के बारे में सुनी है। ये कहानी एक मैनस्क्रिप्ट में लखनऊ में बताई गई है। वो एक मुल्ला के पास है, जो किसी दोस्त ने उसको देखा था, और उसके बाद उस दोस्त को वो मैनस्क्रिप्ट, जिसको उस मुल्ला ने बताया था, ये कहानी बताई थी, उसके पास कोई मैनस्क्रिप्ट था, और उसने उसको मुल्ला को कहा था कि वो मैनस्क्रिप्ट मुझे दिखाइए क्या है। लेकिन वो जो मुल्ला थे जिनके पास वो मैनस्क्रिप्ट था, वो ये दिखाने से पहले ही मर गए। और ये कहानी इतनी, ये कहानी ये पुत्तबी सीताराम बताते हैं, और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो राम पुनियानी जी ने कहा, ये सारी बातें उसमें लिखा हुई है। लेकिन और इसी में लिखा हुआ है कि वो जा रहे थे। लेकिन जब औरंगजेब कहीं जा रहा है, उसका जो साल का जिस साल ये मंदिर तोड़ा गया, उस साल का जो उसका पूरे का पूरा विश्लेषण है, उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र है नहीं। तो आपने ये लॉक कहानी करते कैसे हैं। गढ़ी? आपने इन तथ्यों को कहां से ये खोज किया? जैसे मैंने देखा, मेरे को जब ये चीज पता चली, तो मैंने पुत्तबी सीतारामैया की पट्टाभी पूरी किताब सीतारामैया। देखी, जो ये है उसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो उसमें ये चीज लिखी है, लेकिन उसमें कोई भी रेफरेंस नहीं है। ये चीज राम पुनियानी जी को देखनी चाहिए थी कि इसमें रेफरेंस नहीं है, ये हिरसे है, किसी भी जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साकी मुस्तदी खान की किताब में ये चीज नहीं लिखी है। इसलिए हम इसको एक मनगढ़ंत लखनऊ की जस्टिफिकेशन समझ सकते हैं, ये तथ्य नहीं है।
और मुझे जी लगता है बिल्कुल। हमने ये बात बहुत बिल्कुल साफ की, क्योंकि वक्त शायद हमारा खत्म हो रहा है। तो ये बात हमने बिल्कुल साफ की आज के इस बातचीत में कि औरंगजेब 1669 को जिस साल ये हुआ, उस साल का जो साकी की कहानी, उसका उसका विश्लेषण है, उसमें कहीं वो बंगाल नहीं गया, कहीं वो वाराणसी नहीं गया, और उसमें लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर 2 सितंबर के मरने की बात है, 2 सितंबर से पहले पहले तोड़ा गया औरंगजेब के ऑर्डर्स पर, और वहां पर कोई साजिशी कार्रवाई नहीं होती थी। सिर्फ ये कि वहां पर धार्मिकताएं, धर्म पढ़ाया जाता था, और औरंगजेब ने इसको विध्वंस करा दिया। आप कुछ ऐड करना चाहें संक्षेप में तो? यही है कि मतलब ये जो प्राइमरी सोर्सेज को हम इग्नोर करके, जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं उनको इग्नोर करके, अगर हम हिस्ट्री का एक नया बाब खोलना चाहते हैं जो झूठ पे या मनगढ़ंत कहानियों पे है, तो उसे हिस्ट्री बनती नहीं है, और उसे बनती नहीं है। इट इज नॉट हेल्पफुल इन इन ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर पास्ट। ये उसके लिए हेल्पफुल नहीं होता है, ये उसको डिरेल करते हम इस इस मीनिंग को। वीडियो को, जो हमारी बात है, जो उसमें हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाया है, इनको हम भेजेंगे सत्य हिंदी को। प्रोफेसर मुकेश, उनका नंबर है मेरे पास, तो मैं उनसे मेल कर दूंगा ये लिंक। तो हमें आशा है कि दोनों प्रोफेसर साहिबान अपनी बात को ये सब तथ्य देख के साफ करेंगे, और हम उनकी जो बाकी बातें हैं उनको भी इसी तरह तथ्य सामने लाकर साफ करेंगे कि क्या हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पत्थरबाजी करनी है, हमने डंडे उठाने हैं, लेकिन सच को मानिए, सच को समझिए, सच को जानिए और आगे बढ़िए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप कोलखड़बली जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस बात में आपका भी आपका बहुत भाग शुक्रिया। लेने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।